हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पहले इसके बारे में देखते हैं कि होता क्या है ये। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है और फर्म है, उसमें बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन वर्कर को फ्यूचर में कुछ भी इंजरी हो सकती है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है या कोई उनकी रिटायरमेंट हो सकती है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उस केस में जो फर्म होती है उसको अपनी ओर से क्या करना पड़ता है, कॉम्पनसेट करना पड़ता है, ठीक है। कुछ अमाउंट उनको वर्कर्स को कॉम्पनसेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में उसके लिए जो फर्म होती है वो पहले से ही कुछ रिजर्व बना के रखती है, कुछ रिजर्व को सेव करके रखती है, कुछ अमाउंट को सेव करती है ताकि उनका यूज़ फ्यूचर में कर सके वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। तो उसी को कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसी के लिए देखो कई केस हमें बुक में दिए हुए हैं, इसको देखो समझते हैं। जैसे सपोज दो पार्टनर है ए और बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3। तो और सपोज उन्होंने एक रिजर्व बनाया हुआ है, दोनों ने आपस में मिलके शुरू से आपस में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक रिजर्व बनाया हुआ है 50,000 का, ठीक है। दो वर्कर हैं, 50,000 का रिजर्व बनाया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग 20,000 तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ए और 30,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है बी, ठीक है। और अगर जैसे कुछ टाइम के बाद वो अपनी रेशो को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, किस कोई भी रीज़न हो सकता है कि तो वो अपनी रेशो को चेंज करते हैं, तो अब उनकी रेशो 1:1 हो गई है, ठीक है। तो 5 साल बाद, 7 साल बाद या 10 साल के बाद जब भी उनकी फर्म डिज़ोल्व होती है, बंद होती है, तो उसी रेशो में तो वो उस रिज़र्व को बाँटेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो अगर इस रेशो में बाँटेंगे तो 25 तो मिलेंगे ए को और बी को मिलेंगे 25,000, ठीक है। 20-25 दोनों को मिलेंगे। तो ऐसा क्यों भाई? क्योंकि दोनों ने आपस में शुरू से मिलके काम किया है जब, तो तब तो उन्होंने 20 इसने लगाए थे, 30 इसने लगाए थे, ठीक है। तो अब देखो, अब 5,000 का तो इसको प्रॉफिट हो रहा है ए को और 5,000 का इसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि मिलके दोनों ने आपस में बनाया था, तब तो ये रेशो थी 20 और 30, तो अब इसको प्रॉफिट हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। तो ये तो अकाउंटिंग यहाँ पे कहती है, जो हमारी अकाउंटिंग है वो ये कहती है कि जब भी रेशो को चेंज करते हैं, तो रेशो को चेंज करने से पहले जो भी रिजर्व होते हैं, ठीक है, अगर कोई भी वर्कमैन क्लेम नहीं करता, ठीक है, किसी भी अमाउंट मतलब कभी भी कम क्लेम नहीं करता अगर वर्कमैन, तो जितनी भी अमाउंट होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, तो उसको रेशो को चेंज होने से पहले उसको क्या कर लो, बंटवारा कर लो, ठीक है। उसको रिजर्व का पहले ही बंटवारा कर लो रेशो को चेंज होने से पहले, ठीक है। यही हमारी अकाउंटिंग कहती है। देखो इसे केस जो बताए हुए हैं, फर्स्ट केस है कि देयर इज़ नो क्लेम। देखो इसको ध्यान से समझेंगे कि देयर इज़ नो क्लेम, नो या नो इन्फॉर्मेशन, कि क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ये देयर इज़ नो क्लेम भी, अगर मतलब उन्होंने क्लेम भी नहीं किया, जो वर्कर है उन्होंने भी क्लेम भी नहीं किया, ठीक है, वर्कमैन ने, और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो उस केस में जितना तो इतने का रिजर्व बनाया हुआ था, सपोज 50,000 का रिजर्व बना हुआ था, तो 50,000 के अगर कोई क्लेम नहीं है, ठीक है, तो 50,000 का 50,000 कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्कमैन ने तो कोई क्लेम किया ही नहीं है, तो पूरा का पूरा 50,000 कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 50,000 से, तो सीधी एंट्री बन जाएगी यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 50,000, ठीक है, क्लियर। आगे है, ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस है हमारा कि इफ़ देयर इज़ क्लेम ऑफ ₹20,000। देखो 50,000 हमारा क्लेम बना हुआ है, ये ध्यान रखना माइंड में कि 50,000 का उन पार्टनर्स ने शुरू से क्लेम रिजर्व बनाया हुआ है 50,000, ठीक है। और अब सेकंड केस में कह रहे हैं कि अगर क्लेम कर दिया वर्कमैन ने, कोई उनको कुछ भी हो गया, इनको इंजरी होगी कुछ, ठीक है, कोई भी केस हो गया, तो उन्होंने क्लेम कर दिया 20,000 का और हमारा रिजर्व है 50,000 का, तो यहाँ से कवर कर लेंगे ना। तो फिर भी देखो 20 का अगर क्लेम है तो 30 तो फिर भी हमारे बच गए रिजर्व में, तो उस 30 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, उनके खाते में चले जाएंगे, और जो 20,000 है उनका वो क्या कर लेंगे, उनको 20,000 का क्लेम दे देंगे उनको, ठीक है, वर्कर्स को। तो यहाँ पे देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 50,000 का वर्कमैन कंपनसेशन बना हुआ था, तो 20,000 जो उन्होंने क्लेम कर दिया है इसको लाइबिलिटी बना लेंगे, ठीक है, लाइबिलिटी में बना के इसको छोड़ देंगे, लाइबिलिटी बना लिया इसको, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 20,000, उसको लाइबिलिटी बना लिया, और जो बाकी के 30,000 बचे उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, टू वर्क पार्टनर कैपिटल अकाउंट 30,000, क्लियर। यह है हमारा सेकंड केस, ये इंपॉर्टेंट केस है। और थर्ड केस देखो, इफ़ देयर इज़ अ क्लेम ऑफ 50,000। देखो रिजर्व भी हमारा 50,000 का बना हुआ है, ठीक है, और हमारा क्लेम भी, इन्होंने वर्कमैन ने भी 50,000 का ही क्लेम कर दिया, तो क्या हो गया,
कुछ भी नहीं। तो 50,000 का अगर क्लेम कर दिया मतलब सारा हमारा हमें अब क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी लाइबिलिटी होगी तो हमारी फर्म की, ठीक है, पूरी की पूरी लाइबिलिटी होगी, तो पार्टनर के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। तो इस केस में देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, क्लेम में, मतलब उसको लाइबिलिटी बना लेंगे पूरे के पूरे को, तो कुछ भी अमाउंट नहीं बची पार्टनर्स में, कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। 50,000 ये हमारा थर्ड केस। ये है हमारा फोर्थ केस। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो कि इफ़ देयर इज़ क्लेम ऑफ ₹60,000 कि हमारा, अब देखो कि हमारा जो रिज़र्व है वो तो 50 का बना हुआ है, ठीक है, 50,000 का फर्म ने वो बनाया हुआ है, रिज़र्व बनाया हुआ है, और जो वर्कमैन है उन्होंने क्लेम कर दिया 60,000 का, ठीक है। तो उस केस में देखो, तो इस केस में देखो 10,000 की शॉर्टेज होगी, ठीक है, 10,000 कम पड़ गए ना, क्योंकि हमारा जो रिज़र्व बना हुआ था तो 50 का ही था, और हम उन्होंने क्लेम कर दिया 60,000 का। तो यहाँ पे 10,000 को क्या करेंगे, 10,000 पार्टनर जो है ना वो अपने घर से लाएंगे अब, ठीक है। मतलब यहाँ पे 10,000 जो भी कमी होती है उनको पार्टनर्स अपने घर से लाएंगे, ठीक है, और वर्कमैन को कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, देखो 50,000 का क्या बना हुआ था, वो हमारा रिजर्व बना हुआ था। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, उन्होंने लाइबिलिटी कितने की खड़ी है हमारे पास, कितनी मतलब हमारी लाइबिलिटी बन गई 60,000 की, क्योंकि 60,000 के उन्होंने क्लेम कर दिया वर्कमैन ने। तो यहाँ पे देखो 10,000 यहाँ पे इसके लिए, इस पर्पज़ के लिए जो पार्टनर अपने घर से पैसे ले आएंगे उस पर्पज़ के लिए एक अकाउंट खोलेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसका पर्पज़ बनाने का ये है कि वर्कमैन अपने घर से पैसा लाएंगे, ठीक है, ये इसका पर्पज़ ये है बनाने का, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे 10,000 चले जाएंगे, ठीक है। और उसमें देखो सेकंड एंट्री बनेगी यहाँ पे कि जो पार्टनर है वो अपने घर से पैसा लाएंगे अब, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे इसका पर्पज़ पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर से पैसे ले आए 10,000 के, ठीक है, तो यहाँ पे इसका पर्पज़ पूरा हो गया, तो इसको ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। और यहाँ देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए वैसे तो, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो अगर मतलब पैसे जाते हैं उनके अकाउंट में, ठीक है, ट्रांसफ़र होते हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ जाती है, मतलब क्रेडिट में बढ़ती है, और डेबिट में अगर वो पैसे घर से लाएंगे तो उनका जो कैपिटल है अकाउंट है वो कम हो जाएगा, मतलब डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। यहाँ पे इसका पर्पज़ पूरा हो गया, तो इसको बंद कर देंगे हम, ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन 23, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें 4 केसेस गिवन है, 3 पार्टनर है, 3:1 की रेशो है उनकी, ठीक है, और फ्यूचर में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3 में, ठीक है। अपना जो प्रॉफिट एंड लॉसेज है 4:3 में बांट लेंगे, लेकिन हमें उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, न्यू रेशो की, क्योंकि जो वो होती है इसमें सब कुछ ओल्ड रेशो में होता है, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में, ठीक है, तो हमें यही चाहिए। यहाँ पे देखो हमें 4 केसेस गिवन है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है 60,000 का। अब देखो फर्स्ट केस है, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा वर्क जो रिजर्व बना हुआ है वो पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है, 3 पार्टनर है उसमें बांट देंगे। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल, क्यू कैपिटल, टू आर कैपिटल, ठीक है। 60,000 का रिजर्व बना हुआ था, तो 3:2 में इसको बांट दो, 30,000, 20,000, 10,000, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस में कह रहे हैं कि इफ़ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 24,000, देखो 24 का उन्होंने क्लेम कर दिया वर्कमैन ने, तो यहाँ से तो कवर हो जाएगा 24,000, तो ठीक है। जो बाकी का कितना बचा, 36,000 बचा, 24 को तो क्लेम कर दिया, 36 फिर भी बचे, तो 36 को तो पार्टनर्स में बांट देंगे, और जो 24 है उसको लाइबिलिटी बना लेंगे, ठीक है। सेकंड केस देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 का टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 24,000 का यहाँ पे लाइबिलिटी बना ली, जो बाकी के 36 बचे उसको तीनों पार्टनर में बांट देंगे, टू पी कैपिटल, टू क्यू कैपिटल, टू आर कैपिटल, 18,000, 12,000, 6,000, ठीक है। ये हमारा सेकेंड केस हुआ कंप्लीट। अब थर्ड केस देखो, इफ़ क्लेम है यहाँ पे कितने का, 60,000 का। अब यहाँ पे पूरा पूरा कवर हो गया, 60 का ही रिजर्व बनाया हुआ था और 60,000 का ही क्लेम कर दिया, तो कुछ भी मतलब पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा यहाँ पे लाइबिलिटी बन गई हमारी। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000, ठीक है। और फोर्थ लास्ट केस है हमारा, यहाँ पे अगर वर्कमैन कंपनसेशन मतलब क्लेम कर दे यहाँ पे 75,000 का। अब देखो 60 का तो इन्होंने रिजर्व बनाया हुआ था, 75 का क्लेम कर दिया, तो यहाँ पे
पैसे की कमी होगी। तो अब क्या करेंगे, अब वो पैसा अपने घर से लाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए घर से लाएंगे तो पहले तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट जब पर्पस पूरा हो जाएगा, पैसे ले आएंगे तो उसको क्लोज कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री में देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलेंगे हम 60,000 का। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास बना हुआ है, और क्लेम कर दिया कितने का, 75,000 का। तो 15,000 के लिए एक अकाउंट खोल लेंगे जिसको कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 का। ठीक है, तो जब ये पैसा हमारे पास आ जाएगा, पार्टनर से ले आएंगे 15,000 को अपने घर से लाएंगे। ठीक है, ओल्ड रेशो में ही, ये याद रखना, ओल्ड रेशो में ही। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट। तो इतने अमाउंट से उनकी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। पी की कैपिटल कम होगी 7500 से, क्यू की 5000 से, और आर की 2500 से। ठीक है, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि इसका पर्पस पूरा हो गया। ठीक है, 15,000। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।